हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज का यह क्लास जो है 2023 में साइंस स्ट्रीम से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जिनका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है हम ये 9 पार्ट यानी कि 9वां पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें 10 जो है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम जो है 8 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, जिसमें 80 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको बता दिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पूरे केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का, आप जाके वहां से 8 वीडियो जो है देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 10 वीडियो को जो है बनाने का प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद जो है याद करवाने की भी जो है हमारी कोशिश रहेगी और समझाने की तो गारंटी है। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 81 नंबर प्रश्न है। देखिए अभी जो है इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का भी जो है क्वेश्चन है। 81 नंबर कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसके रासायनिक आबंध में आयनिक अभिलक्षण होगा। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एगो प्रश्न है, तनी सुनिएगा कैसे। कहा है कि इ दूगो जो है देवल गई है, ठीक नो, एगो LiCl यानी कि लिथियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। अब इ दोनों में जो है केकरा में आयनिक अभिलक्षण होता है आपको बताना है। तो देखिए इ दोनों में से जो है LiCl में आयनिक अभिलक्षण होगा। अब पूछिएगा सर कि कैसे जानेंगे कि होगा। तो Li का जो है आकार K से छोटा होता है। Li मतलब लिथियम, K मतलब कि पोटेशियम। तो पोटेशियम से आकार जो है लिथियम का छोटा होता है। अब आकार आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिए लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता है, पोटेशियम के 19 होता है। इतना याद है आपको, जेकर जितने ज़्यादा परमाणु संख्या वो उतने बड़का आकार के, है कि नहीं। जैसे कि जो अब एग्जाम्पल में जाएंगे तो ढेर दूर चल जाएंगे। तो यहाँ पे यही समझना है कि K से जो है Li का आकार छोटा है, जिसके कारण LiCl जो बॉन्ड बनाया है LiCl, इसमें आयनिक अभिलक्षण पाया जाएगा। बस इतने आंसर आपको देना था, हम आपको बता दिए कारण भी। दूसरा क्वेश्चन है कि CHCl के बनावट का संक्षिप्त विवरण दें। यानी CHCl के बनावट संरचना का संक्षिप्त विवरण, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए CHCl का हम बनाते हैं तनी फिगर। आपको जो है घन बनाने आता होगा, बचपन में आप सीखे होंगे, तो घन जो है आप बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे बनावल जाता है। ठीक है, अब जो है ये बनावट बना तो ये आकृति कैसन है, एकर बीच में जो है CS है, CS एकर बीच में है। बाकी एकर पूरा कॉर्नर पे जो है, कॉर्नर पे काची है, तो कॉर्नर पे जो है Cl है। Cl माइनस होता है, CS प्लस होता है। देखिए CS जो है कौन से ग्रुप का तत्व है, तो पहला ग्रुप के तत्व है, ट्रिक का था तो हलीना की रब से फरियाद, है कि नहीं। उसी में जो है CS पहला है। आपको ट्रिक नहीं मालूम है, जाके वीडियो देख सकते हैं बोला। तो इसमें जो है कॉर्नर पे Cl है, ठीक है, और बीच में जो है CS उपस्थित है। एक चित्र है। तो पहला तो हम लिखेंगे कि CHCl के जो है संरचना कैसन होता है, तो अंतः केंद्रीय घनाकार होता है। कैसन कैसन फिर सुनिए, अंतः केंद्रीय जो है घनाकार होता है, अंतः केंद्रीय घनाकार। और आगे का लिखेंगे घनाकार, या घनीय भी लिख सकते हैं हम लोग, अंतः केंद्रीय घनीय। अब आगे लिखेंगे कि इसके बीच में CS उपस्थित होता है और इसके कॉर्नर पे, किनारे पे जो है Cl उपस्थित होता है। और आगे आप लिखना चाहेंगे तो और लिखिए, संक्षिप्त विवरण देवेला था, संक्षिप्त हम विवरण दे दिए, एक फिगर बना दिए, एक नाम बता दिए, ये बीच में का है, कॉर्नर पे का है,
यही तो बतावेला था, हो गया खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्रिय, देखिएगा कहीं कहीं यही लिखल रहता है संक्रियन, ठीक है। तो सक्रिय ऊर्जा क्या है, पहले एक बारे में जान लेते हैं। इस सक्रिय ऊर्जा क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को सक्रिय या संक्रियन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। सक्रिय ऊर्जा हमने के बोलते हैं, जैसे हम जो है मार पीट कहीं कर दिए तो हम पिटा गए, तो अब वो दुश्मन के मारने के लिए जितना लड़का हम बाहर से बुलाएंगे ना वो कहलाएगा सक्रिय ऊर्जा। तो वैसे ही केमिस्ट्री में जो है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए यानी कि एकदम खत्म कराने के लिए जितना ऊर्जा बाहर से दिया जाता है उसी ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। अब ये आप समझ गए। तो क्वेश्चन एगो इसी में पूछ ले है कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ठीक है, और सक्रिय ऊर्जा में जो है संबंध बताइए। तो आप बचपने से केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे होंगे, जिसे मजाक कर रहे हैं, बचपन से तो कौन नहीं पढ़ता है, 9th से पढ़ेला हाँ स्टार्ट के लिए होंगे, बचपन से कहे मतलब शुरू से। तो सक्रिय ऊर्जा और वेग स्थिरांक में एगो वैज्ञानिक जो है बड़ा अच्छा दिले था संबंध, जेकर नाम है आर्हेनियस। सुन ले होंगे आप। तो आर्हेनियस का समीकरण क्या था हम तनी आपको बताना चाहेंगे। K इज इक्वल टू ए इंटू ई इनवर्स ई ए बटा में आर टी, ई जो है समीकरण था। इहे जो है समीकरणवा आर्हेनियस के था नु, इहे है वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध। अगर इससे आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप हैंड रिटेन मेरा नोट्स चाहते हैं, जैसे कि लगभग 90 गो प्रश्न हम लोग बना दिए हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो पूछा गया प्रश्न है। इसका PDF चाहते हैं हैंड रिटेन नोट्स, तो आपको जो है 2023 टॉपर बैच केमिस्ट्री को ज्वाइन करना होगा। उसमें आपको मिलेगा क्या और कैसे मिलेगा वो यहीं पे हम आपको बता देते हैं। हम जो है पूरे केमिस्ट्री के 1 से लेके 15 चैप्टर तक के चैप्टर बाई चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव नोट्स, आप ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर से लगभग 50 प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो गेस क्वेश्चन है, अभी तक 90 हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं, ये 90 आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और भी जो है करवाए जाएंगे, और लगभग 25 से 30 लॉन्ग क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उसका भी नोट्स आपको जैसे जैसे क्लास होगा आपको उस बैच में मिलते रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि हम ज्वाइन कैसे करेंगे। ज्वाइन करने के लिए जो है आपको एक नंबर हम देते हैं। पहले नंबरवा पे फोन मत करना, सब पहला ही सुन लेना सब कि कहाँ हम कह रहे हैं। इस नंबर पे पहले 101 रुपये के पेमेंट करे पड़ता है। पेमेंट करने के बाद उसको जो है आपको उसी नंबर पे व्हाट्सएप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पे, और अपना नाम और अपन जिला के नाम भेजना है, आपको जो है ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब नंबर देते हैं 9608339424, ये ही जो है नंबर है, इस पे पहले पेमेंट करेला है, ठीक न, बिना पूछले आपको का देना है ये सब हम आपको बता दिए हैं। लेने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, इंटरेस्टेड लोग इसको ज्वाइन करेंगे, बेकार लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट चलिए बात हम करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी के घोल का प्रासरणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.46 ATM है। इस घोल का समाहरण, समाहरण मीन्स सांद्रण क्या होगा। आपको जो है दिया गया का है, कौनो आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनावेला आवे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पहले देखिए कि दिया गया क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देले का है, ये टेम्परेचर देले है, टेम्परेचर के T से हमने के सूचित करते हैं। अगर आपको नजर आ रहा होगा तो आप जो है यहाँ पे सब पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आप उसको जो है लिख दीजिए कि का दिया गया है। टेम्परेचर जो है कितना देले है, यानी कि T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस।
अगर इसको हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो कितना होगा, केल्विन में बदलने के लिए 27 को जो है कितना में जोड़ेंगे, 273 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ई जो है 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, केल्विन। अब जो है देखिए इतना एटीएम यानी कि प्रासरणी दाब जो है इतना देवल गई है। प्रासरणी दाब क्वेश्चनवा देख लीजिए, चीनी के घोल का प्रासरणी दाब 27 डिग्री पर इतना होता है, तब प्रासरणीय दाब में इतना होता है। तब प्रासरणी दाब को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं और टेम्परेचर को टी से, तब पाई इज इक्वल टू 2.46 एटीएम। चलिए अब ई दे दिले है, निकालना का है तब बिलियन का जो है सांद्रण ज्ञात करना है, यानी कि आपको C जो है ज्ञात करना है। C इज इक्वल टू वाट। चलिए फॉर्मूला का होता है, आप पढ़े होंगे तो फॉर्मूला होता है सांद्रण ज्ञात करने के लिए पाई भी इज इक्वल टू NRT सुने होंगे, जहाँ पे R जो है स्थिरांक होता है, R के मान 0.0821 होता है, यहो आपको मालूम होगा। तो इतना जब आपको मालूम है तो देखिए पाई n ही छोड़ दीजिए, अब v को n ले जाएंगे तब बटा में होगा, यानी कि n बटा में v R t, अभी r के मान नहीं रखे हैं तो ही n/v के जगह जो है c हम लोग रखते हैं। अब काहे रखते हैं तो इहो बताते हैं, CRT नजर आ रहा होगा सर हमारा देखे से। देखिए c बराबर जो है n बटा में v होता है। अभी कैसे होता है अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करल जाए तो कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबा होगा, तो आप इतना खाली याद रखिए c इज इक्वल टू n/v। तो n/v को हटा के हमने c रखा। अब c को हमको निकालना है, मान पाई के दे दिले है, r के दे दिले है और t के दे दिले है। c के आपको निकाल के आप पर्सनली हमको व्हाट्सअप करना है, पर्सनली आई कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी लिखना है। ठीक है, बना के पूरा। ये कौन सा क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। और हो सकता है कि ऐसा एगो कोनो प्रश्न जो है पूछ देवे, ई नहीं रहेगा लेकिन ऐसा ने हो सकता है, प्रश्न हो सकता है पूछ देवे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दुनिया के आसान प्रश्न और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न कि किसी मूल की मूलरता एवं मूल लता में अंतर स्पष्ट करें। अब एक का कहल जाए, ये प्रश्न जो है 1 साल बीच करके पूछबे करेगा, ये कन्फर्म है कि मूलरता एवं मूल लता में जो है अंतर स्पष्ट करें। सुनिएगा तनी कितना आसान एक अंतर है। मूलरता जो है बिलियन के आयतन पर निर्भर करता है। बिलियन केकरा बोलते हैं, तब बिले और बिलायक के मिले से जो है बिलियन बनता है। तब बिलियन के आयतन पे जो है काची मूलरता निर्भर करता है, तो उ बिलाई। अब है देखिए मूललता जो है बिलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बिलायक का होता है तो जो अपने अंदर किसी को घुला लेता है, जैसे कि पानी या चीनी, तब पानी नु चीनी के घुला लेता है तब पानी बिलायक होता है। ठीक है, तो मूलरता के पहला अंतर कि मूलरता आयतन पर निर्भर करता है, तो वही जो है ये क्या बोलते हैं, मूललता बिलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मूलरता जो है ताप से प्रभावित होता है, लेकिन है मूललता जो है एकरा ताप के कोनो इफेक्ट नहीं पड़ता है। मूलरता को जो है मोल प्रति लीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं, तो वहीं पे मूललता को जो है मोल प्रति किलोग्राम में हम लोग व्यक्त करते हैं। नोट्स अगर चाहिए हैंड रिटन, आपको प्रोसेस बताया गया है, आप प्रोसेस के अनुसार आइए, हमसे जुड़िए सर। नेक्स्ट है कि राउल्ट के जगह कहीं कहीं हम देखिला कि रॉयल भी लिखल रहता है। ठीक है, रॉयल इनफील्ड जो है बुलेट गाड़ी नहीं, रॉयल कहीं कहीं लिखल रहता है। इंग्लिशवा में राउल्ट होकर नियम रहता है। तो राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की जो है व्याख्या करना है। बड़ी आसान है, दुनिया के आसान प्रश्न में से एक है कि राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की जो है व्याख्या करना है। अगर एक नियम के बारे में हम बताएं तो नियम जो है एकदम आसान प्रश्नों में से ही जो है एगो प्रश्न है। देखिएगा तनी एक बार जो है किताबी लैंग्वेजेस एक आप जान जाइए
कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात किसी तनु के विलयन के आपेक्षिक अवनमन जो होता है, आपेक्षिक अवनमन वो जो है क्या होता है, तो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात PO माइनस PS बटा में PO बराबर छोटका n और छोटका n प्लस बड़का n। अब जो है PO किसे कहते हैं, PS किसे कहते हैं, n किसे कहते हैं, n किसे कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए नो कि PS किसे कहते हैं। तो PO जो है किसे कहते हैं, तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है ओकरे हमनी के शुद्ध विलयन का जो वाष्प दाब होता है, एकरा जो है ये शुद्ध क्या बोलते हैं, विलेय का जो वाष्प दाब होता है उसको बोलते हैं। इन नोट्स में जो है एकदम बउआ लेखा लिख के आपको समझावल गई है। तो ये भी जो है इसको कि इकरा क्या कहते हैं, तो ये जो है विलेय के मूल अंश होता है कि नहीं। तो ये सब जो है आपको मालूम होना चाहिए। यही तो रॉयल के नियम था। रॉयल क्या कहले थे कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, इक्वल होता है। चलिए ये आप जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर 87। CuSO4 घोल से 24,125 कूलम विद्युत प्रवाहित करने पर कितना मोल Cu मिलेगा, यानी कि कितना मोल कॉपर जो है हमनी के प्राप्त होगा। बड़ी आसान प्रश्न है सर, जैसे कि हमनी के जानते क्या हैं कि 96,500 कूलम 96,500 कूलम जो है जब हम लोग प्रवाहित करेंगे CuSO4 से, तो हमनी के कॉपर कितना मिलेगा, 31.75 ग्राम। इतना हमनी के जानते हैं कि नहीं। आप जो है अगर केमिस्ट्री थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े होंगे तो ये जो है आप बात जानते होंगे। जब ये बात आप जानते हैं तब बताइए कि 1 कूलम बराबर जो है कितना होगा। 1 कूलम बराबर कितना होगा, तो 31.75 ग्राम बटा कितना होगा, 96,000 होगा कि नहीं, 96,500। तो 1 कूलम में इतना, तो पूछा है कितना, 24,125। तो 24,125 में कितना होगा, तो 31.75 ग्राम बटा में 96,500 गुने कितना, गुने जो है 24,125। नजर आपको आ रहा है, नजर आ रहा है, तो हम इतना तो कर दिए। सॉल्यूशन आपको करना है, सॉल्यूशन आपको करना है। जब इतना के आंसर आपको आएगा तो फिर कहा है कि मोल Cu, कितना मोल Cu प्राप्त होगा, मोल निकालना है। तो मोल निकाले के सूत्र कितना होगा, तो ये जितना आएगा उकर बटा में जो है Cu के अनुभार लिखिएगा। Cu के अनुभार कितना होता है, 63.5 होता है। अनुभार मतलब द्रव्यमान। जितना एक आंसर आएगा, जितना Cu के अनुभार यानी कि 63.5 से भागा देंगे, आंसर आपको प्राप्त होगा। ये बना के ईओ भेजेला है पर्सनली व्हाट्सएप पे। ये सब आप लोग एग्जाम नजदीक है, इस पे मेहनत किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के A+B प्रतिफल के अभिक्रिया का दर अगर R = K आ A के पावर में 1/2, एकरा घात बोलते हैं, घात, आ B 3/2 ऐसे लिखल है। तो अगर आपसे पूछ दिया कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो हमनी के बचपने से पढ़े हैं
बचपन से मतलब कि बहुत पहले पढ़े हैं कि हई जो घात होता है एकरे योगफल को हमने के कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो एक बताइए अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? तो 1/2 प्लस 3/2 एक जोड़िएगा तो आएगा 4/2, काटिएगा तो एक आएगा 2, यानी इक्वेशन के अभिक्रिया की कोटि पूछा है तो आंसर 2 हो गया। इसे बउआ वाला क्वेश्चन है कि नहीं। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? आसान प्रश्न, दुनिया के आप बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न जो है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव अगर हम अपन भाषा में पहले आपको समझाएं तो बंद कमरा में कहीं कहीं देखिएगा एगो खिड़की से जो है एकदम सीधा प्रकाश एंट्री करता है, और सीधा प्रकाश एंट्री करता है तो ओकरा में धूल कण जो है चलते रहता है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ओकर टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर केमिस्ट्री के भाषा में हम कहें तो जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है, जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश का जो रास्ता होता है दिखाई देने लगता है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब एक से छोटा एगो जो है हमारा भी आउ परिभाषा है का टिंडल प्रभाव के, वो सुनिएगा। कोलाइडी कणों में जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ओकर टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक से आसान हो सकता है, कोलाइडी कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन होता है ओकरे कहते हैं टिंडल प्रभाव। लेकिन छोटका से ज़्यादा अच्छा बड़का लिखिएगा, नंबरवा ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं। कोनो तो यो कमेंट करता है कि आप इतना छोटा छोटा आंसरवा बताते हैं, इतना में पूरा नंबर मिलेगा। एगो एग्जाम्पल से समझाते हैं। हमरा से आप पूछें कि सनी सर आपके पिताजी का नाम क्या है, तो हम अपन दादा, बाबू, नाना सबके नाम बताएंगे कि पिताजी का नाम बताएंगे। तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर आप उसका दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात बताते हैं। अब आपको टिंडल प्रभाव जान गए हैं। अब जो है नेक्स्ट कि कॉपर के 2 अयस्क के नाम लिखिए। अगर ये प्रश्न नहीं आया तो केमिस्ट्री आपको पढ़े लिखे कुछ नहीं आता है। कॉपर के 2 गो होता है, 2 गो तो पूछबे किया है। एगो कॉपर पाइराइट आ एगो क्यूप्रस, दोनों के सूत्रवा बता दीजिए। तो दोनों के सूत्रवा कमेंट बॉक्स में लिख के हमरा बता दीजिए। विशेष जानकारी आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, आप जो है हमारे नंबर पे पेमेंट कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट पेमेंट कर दीजिए। आपको जो है 90 गो क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका हैंड रिटेन आंसर सहित नोट्स आपको दिया जाएगा। चैप्टर बाई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर किया जाए। शिक्षा बांटने से शिक्षा की बढ़ोतरी होती है। हमारे गुरुजनों के द्वारा ये हमें शिक्षा दी गई है, तब हम शिक्षा बांट रहे हैं। अगर आप हमें गुरु मानते हैं तो आपको हम भी यह शिक्षा दे रहे हैं कि शिक्षा का प्रसार कीजिए। आपको भी मज़ा आएगा, जिसको भेजे होंगे वो भी कुछ सीखा है उसको भी मज़ा आएगा, है कि नहीं। वीडियो देखें, अच्छा लगा है उसके लिए धन्यवाद।